सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत तीसरे स्थान पर रहा इसमें। और ये जो भी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसे किसने मिलकर आयोजित किया? भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत में तो दिल्ली में और यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में हुई और भारत इसमें तीसरे स्थान पे रहा। तो पहले और दूसरे स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे रहा उज्बेकिस्तान और दूसरे पे रहा कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने टोटल 18 मेडल जीते, भारत ने 15 मेडल जीते हैं। 15 में से भी 2 तो रहे गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल रहे। अब यहाँ पे आपको जो 2 गोल्ड मेडल है उनके नाम याद रखना है। एक तो है पूजा रानी और एक है संजीत। संजीत ने 91 किलोग्राम में गोल्ड जीता है और पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में। अब किसने सिल्वर जीता किसने ब्रोंज जीता ये आपको याद नहीं रखना है। वैसे एक नाम याद रखना है आपको, एमसी मैरी कॉम का नाम आपने सुना है। उन्होंने कौन सा मेडल जीता? उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अमित पंघाल हो गए, शिव थापा हो गए, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। इनके नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ध्यान रखो, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। शिव थापा का नाम दे दिया और बोलेंगे इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं तो ये रहा मैप में यूएई। देखो इसकी कैपिटल अबू धाबी है और यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में ही अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हो गया जिसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। वैसे होप पोर्टल भी आपने सुना होगा जो कि उत्तराखंड का है। आपको याद होगा अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? शेख जायद बुक पुरस्कार। और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इसे यूनाइटेड अरब अमीरात ही देता है इस पुरस्कार को। उसके अलावा भी हमने पढ़ा था यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने थे कौन? संजय दत्त। और गोल्डन वीजा कितने सालों के लिए होता है? 10 सालों के लिए। और ये जो क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं 2021 का, जो ये अभी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, कहां पे? दुबई में। एक्चुअली में ये पहले दिल्ली में होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण इसे दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का भी आप हेडक्वार्टर याद रखो, लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना, उनका नाम क्या है? नूरा अल मातूशी। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात वायुसेना के द्वारा आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे आपको भारतीय राजदूत मिलेंगे पवन कुमार। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। और अभी हमने पढ़ा था बीसीसीआई ने कहा कि जो आईपीएल चल रहे थे 2021 के, जो इसका 14वां एडिशन था, अब ये भारत में नहीं होंगे। बचे हुए मैचेस कहाँ पे करवाए जाएंगे? यूनाइटेड अरब अमीरात में, सितंबर में करवाए जाएंगे। इससे पहले 13वां एडिशन भी यूनाइटेड अरब अमीरात में ही हुआ था। तो इतना आप ध्यान रखें। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। अब ये है क्या योजना? देखो नाम से क्लियर हो रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटियों वाले जो पौधे होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो 4 औषधीय जड़ी बूटी वाले जो पौधे होंगे वो कौन कौन से हैं? तुलसी का हो गया, अश्वगंधा का हो गया, गिलोय का हो गया, काल मेघ का हो गया। तो ये पौधे आप घर ले जा सकते हैं। और ये जो योजना है ये 5 सालों के लिए शुरू की गई है। तो सिंपल सा याद रखना, घर घर औषधि योजना शुरू की है राजस्थान की सरकार ने। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की थी वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए, याद होगा आपको। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी और उत्तराखंड ने अभी वात्सल्य योजना शुरू की थी। वैसे उत्तराखंड पुलिस ने अभी मिशन हौसला भी शुरू किया था। कुछ और योजनाएं मैं आपको बताता हूं। अभी पंजाब सरकार ने कोविड फतेह पहल को शुरू किया था। पंजाब का भी 23वां जिला बना है मलेरकोटला। अभी ऑपरेशन संजीवनी किसने शुरू किया था? हरियाणा की सरकार ने। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने अभी आयुष घर द्वार योजना शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने वैद्य आपके द्वार योजना को शुरू किया था। हरियाणा ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया था। और देखो आयुष से आपको याद होगा, आयुष नाम की एक दवा भी न्यूज में थी, आयुष 64। वैसे तो ये मलेरिया की दवा है लेकिन कोविड-19 के इलाज में भी इसका उपयोग हो रहा था। अब बात यहाँ पे राजस्थान की है।
अच्छा, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें एरिया की दृष्टि से देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है? राजस्थान का। और सबसे कम किसका है? गोवा का। उसी तरह से अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम मिलेगी सिक्किम में। अब आप मैप में देखिए, ये रहा राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं। और अभी जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अच्छा, राजस्थान के जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। जिस तरह से जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। और जोधपुर में ही अभी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। और अभी जोधपुर का जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। अभी राजस्थान ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान भी शुरू किया था। याद रखना, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। और यहीं पे चलती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। सभी को स्वास्थ्य बीमा देने की ये योजना है। उसके अलावा राजस्थान में एक युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और यूएसए के बीच में, यहाँ की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि बीकानेर में है। वैसे इस साल हमने भारत यूएसए के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया, जो कि हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। राजस्थान ने एम सेंड पॉलिसी 2020 को भी शुरू किया था। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी शुरू किया था। उसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को भी शुरू किया था। यहीं पे ही वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी शुरू हुई थी। और यहीं पे इंदिरा रसोई योजना भी चलती है, जिसमें 8 रुपए में गरीब जरूरतमंद लोगों को खाना दिया जाता है। देखो, यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट। राजकीय पक्षी है गोडावण यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। यहाँ पे देखो आपको 3 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। केवला देवघाना पक्षी विहार जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर है, ये भी आपको राजस्थान में मिलेगा। एक राजस्थान का कालबेलिया नृत्य भी आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ये शामिल है। तो इतना आप यहाँ से याद रखना। फिर बताइए, हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अभी किसने की? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री हैं ये। और वैसे याद रखना, 2021 में भारत जो है ये ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस साल ब्रिक्स की जो भी मीटिंग होगी, जैसे कि विदेश मंत्रियों की होगी, रक्षा मंत्रियों की होगी, जो भी इसकी मीटिंग होगी वो भारत ही इसकी अध्यक्षता करेगा। और अभी जो ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की जो बैठक हुई भारत में, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो कौन करेंगे? भारत के विदेश मंत्री ही करेंगे, जो कि हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अगर वित्त मंत्रियों की बैठक होती तो उसकी अध्यक्षता कौन करती? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था? ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। 2010 में शामिल हुआ था। और ब्रिक, जब ये साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था तब इसे बोलते थे ब्रिक। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में हुई थी रशिया में। और इस साल 2021 में जो इसकी बैठक हो रही है वो 13वें नंबर की है, जो होस्ट कर रहा है भारत। इससे पहले 2020 में जो इसकी 12वीं बैठक हुई थी वो भी हुई थी रशिया में। अच्छा, एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि 5R मुद्रा जो करेंसी है ये किस संगठन की मुद्रा है? 5R तो ब्रिक्स की है। देखो कैसे, ब्रिक्स मतलब में हमने कहा ब्राजील की करेंसी है रियाल, यानी कि आर से शुरू हो रही है। रशिया करेंसी रूबल, आर से शुरू हो रही है। इंडिया करेंसी रुपया, आर से शुरू हो रही है। चाइना रेनमिनबी, आर से शुरू हो रही है। और साउथ अफ्रीका इसकी करेंसी रैंड है, जो कि आर से शुरू हो रही है। तो ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा प्रदीप चंद्रन नायर। ये जो असम राइफल्स है ना, इसे ही कहते हैं पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। और तब इसका नाम असम राइफल्स नहीं था, तब इसका नाम था कछार लेवी। बाद में 1917 में इसका नाम असम राइफल्स हुआ। और याद रखना आप, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग, जो कि मेघालय की कैपिटल है। और शिलोंग से आपको याद होगा, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी यही है, शिलोंग। और अभी असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बन गए कौन? प्रदीप चंद्रन नायर।
तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी कुलदीप सिंह, ये वैसे तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है, लेकिन अभी इनको एडिशनल चार्जेस मिल गया, किसका? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल ये सीबीआई के प्रमुख बने हैं, और M.A. गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा कप्पा। तो अभी WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट के नाम दिए हैं। एक वेरिएंट था, उसका नाम था B.1.617.1, उसका नाम दिया कप्पा, और दूसरा वेरिएंट था B.1.617.2, उसका नाम दिया डेल्टा। और देखो इसी तरह से यूके में जो वेरिएंट मिला उसका नाम रखा अल्फा, साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट मिला उसका नाम बीटा रखा, ब्राजील में जो वेरिएंट मिला उसका नाम गामा रखा, और भारत में ये जो वेरिएंट मिला B.1.617.1 उसका नाम कप्पा रखा, और दूसरा वाला B.1.617.2 उसका नाम डेल्टा रखा। बस आपको ये भारत वाला ध्यान रखना है, और किसका क्या नाम है इसको देखो ऐसे याद रख लो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कप्पा कौन सा है और डेल्टा कौन सा है। कप्पा में लास्ट में क्या आ रहा है? प से क्या होता है? पहला। तो जो .1 है वो पहला है, कप्पा है, और जो .2 है वो है डेल्टा। डेल्टा में लास्ट में क्या आ रहा है? टा मतलब 2। तो ऐसा आप मतलब थोड़ा सा आइडिया रख लोगे ताकि आपको ये ध्यान रह जाए अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो। WHO की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल को ही इसी कारण से हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष इसके टेड्रोस अधानोम है। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री, वो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और वैसे दिसंबर 2020 में हमने एक अपॉइंटमेंट पढ़ा था, WHO के पहले CEO बने थे, WHO फाउंडेशन के पहले CEO, क्या नाम है उनका? अनिल सोनी उनका नाम है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, आज शाम को 6 बजे एक वीडियो हम करने वाले हैं, वीकली करंट अफेयर्स वाला। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो, लास्ट वाले सेशन की तरह। इस महीने का लास्ट वीडियो वो होगा जिसमें वीकली करंट अफेयर्स आपके सारे खत्म हो जाएंगे। तो जरूर जुड़िएगा शाम को 6 बजे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में ऑल यू नीड इज जोश, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? सुप्रिया पॉल ने लिखा है। तो सुप्रिया पॉल ने ये नई बुक लिखी है जिसका पूरा नाम है ऑल यू नीड इज जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। तो इस बुक में बाधाओं का सामना करने और अपने सपनों को प्राप्त करने वाले लोगों की कहानियों के बारे में बताया गया है। अभी नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है सच कहूं तो। शरद पगारे 31वां व्यास सम्मान मिला अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान मिला अपने उपन्यास सनातन के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में कौन टॉप पे रही? कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही? तो आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 जारी की गई और इसमें विश्व के टॉप 2000 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाई गई है जिसमें टॉप पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, सेकंड पे मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा, थर्ड पे रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और अगर भारत में बात करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है तो IIM अहमदाबाद टॉप पे है जो कि ग्लोबल रैंक मिली है इसको 415। उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc और इसको ग्लोबल लेवल पे कौन सी रैंक मिली है 459। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, कोपा अमेरिका 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा ब्राजील। अच्छा, कोपा अमेरिका ये क्या है? तो ये एक मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे 1975 तक तो साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। और देखो, कोपा अमेरिका 2021 ये न्यूज में भी था, एक्चुअली में हम लोगों ने पढ़ा भी था। ये पहले अर्जेंटीना और कोलंबिया में होने वाला था, फिर हमने पढ़ा था कि कोलंबिया ने मना कर दिया, वहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं इसलिए, और अर्जेंटीना ने भी मना कर दिया कोविड-19 में वृद्धि के कारण। तो
तो अब दोनों ही देशों ने मना कर दिया, तो अब ये होगा कहाँ पे? तो अब ये होगा ब्राज़ील में। 13 जून से शुरू होगा, 10 जुलाई 2021 तक ये चलेगा। तो ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। अच्छा, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो अभी न्यूज़ में रहे थे। जैसे कि 2022 में होगा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये कहाँ पे होगा? ये भारत में होगा। और अंडर 17 हो गया, तो अंडर 20 वाला कब होगा ये भी ध्यान रखो। अंडर 20 वाला ये भी 2022 में ही होगा। कहाँ पे? कोस्टा रिका में। ये एक्चुअल में पहले 2021 में ही होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये 2022 में होंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई वुमेन्स वर्ल्ड कप की। मेंस वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो यानी कि फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप, तो ये अब 2023 में होंगे। पहले ये 2021 में होने वाले थे, अब ये 2023 में होंगे। कहाँ पे? पेरू में। उसी तरह से फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप ये भी 2023 में होगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है फीफा। और यहाँ से आप याद रखो, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। और फीफा 2021 वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? कतर। कतर की कैपिटल दोहा में होंगे। आप याद रखो, भारत के एक फेमस फुटबॉलर हैं बाईचुंग भूटिया, उनके नाम पे एक स्टेडियम भी बन रहा है। कहाँ पे? नामची में। ये सिक्किम में आपको मिलेगा। और फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी हुआ करते थे डिएगो माराडोना, ये अर्जेंटीना से थे। इनका भी निधन हो गया। और अर्जेंटीना से एक और महान खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो पुर्तगाल से हैं। तो इतना आप यहाँ से याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं जिनका नाम है अदार पूनावाला, उनको अभी किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। तो मुंबई स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ये मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, और इसने अभी 31 मई 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला, उनको कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। और इनके अलावा मैग्मा फिनकॉर्प ने अभय भूटाड़ा को प्रबंध निदेशक बनाया और विजय देशभाल को सीईओ बनाया है। अच्छा, अदार पूनावाला से कुछ याद आता है आपको? अभी फॉर्च्यून की जो वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की जो लिस्ट आई थी 2021 की, उसमें टॉप 10 में आने वाले ये एकमात्र भारतीय थे। 10वें स्थान पे थे ये। और उसमें टॉप पे थी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था टी.एम. कालियानन। तो भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य टी.एम. कालियानन गोंडर का भी 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली अस्थायी संसद के सदस्य भी थे। अभी गौरी अम्मा का नाम भी आपको याद होगा, आयरन लेडी के रूप में इनको जाना जाता है। ये केरल की पहली राजस्व मंत्री थी जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में किस देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला अभी सामने आया? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी विश्व में पहली बार बर्ड फ्लू संक्रमण का एक नया वेरिएंट है जो कि इंसान के अंदर देखने को मिला। कहाँ पे? चाइना में। और उस वेरिएंट का नाम क्या है? H10N3। देखो, बर्ड फ्लू को हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, और जो बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस है उसका नाम है H5N1। और इस वाले वायरस का मनुष्य के अंदर पहला जो केस आया था वो हांगकांग में आया था 1997 में। और जो मुर्गी पालन है ये बर्ड फ्लू का मुख्य कारण है। बेसिकली वायरस के कारण ही ये होता है। ये तो बर्ड फ्लू हो गया। एक स्वाइन फ्लू भी होता है, वो H1N1 से होता है। यहाँ पे बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। यहाँ की करेंसी रेनमिन है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी शुरू कर दिया। और चाइना ने अभी हेयोंग 2D जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया था। ये ओशियन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, मतलब ये महासागरों पर नज़र रखेगी। उसके अलावा जो भी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2021 आई थी उसमें टॉप पे रहा था चाइना का शेंझेन। अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है, यूरेनियम 214। और अभी एक रोबोट लॉन्च किया था चाइना ने नियो 01 नाम से, और इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष मलबे को हटाना। और चाइना ने ही मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन इसको लॉन्च किया था, उसका नाम है तियानवेन 1।
जो कि अभी मई में मंगल की सतह पर उतर चुका है, और इसके साथ जो रोवर था उसका नाम क्या था, जुरोंग। वैसे चाइना ने मून पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था चैंग-ई 5। देखो 2023 में 18वें जो AFC एशियन कप होंगे ये चाइना में होंगी। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। कुछ और भी खेल मैंने आपको बताए थे, जैसे कि 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे ये चाइना में होंगे, उसका शुभंकर फेई फेई है। 2022 में आपके 19वें एशियन गेम्स भी होंगे चाइना के हांगझाओ में, उसका शुभंकर मैस्कॉट है स्मार्ट ट्रिपलेट। और 2022 में ही जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे बीजिंग में होंगे, उसकी शुभंकर क्या है, बिंग ड्वैन ड्वैन और श्वेन रॉन रॉन। उसके अलावा 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे, ये चाइना के शांटाओ में होंगे। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखो, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 9.9%। OECD मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP इनके अनुसार रहने वाली है 9.9%। देखो कुछ और भी मैं आपको बताऊं, तो अभी मूडीज का काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मूडीज ने कहा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट रह सकती है 9.3%, और SBI के अकॉर्डिंग 7.9% रह सकती है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने, तो टीवी नरेंद्रन बने हैं। ये वैसे तो टाटा स्टील के MD CEO हैं टीवी नरेंद्रन। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।